ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दें। अमेरिका की जानिब से आज चीन पर 104% टैरिफ आयत के असरात। चीन और हांगकांग की मंडियों में गिरावट। चीन जो है स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई हैं, $2.5 ट्रिलियन का नुकसान हो। इसी पर इसका एक बहुत अहम एंगल ये है कि चाइना को बहुत ज़्यादा मसला पड़ गया है और चाइना के ऊपर बहुत बड़े टैरिफ लग चुके हैं। इसके बाद ट्रंप ने जो ट्वीट किया है चीन के खिलाफ, The White House says a 104% tariff against China will take effect later today. तो इससे ये लगता है कि प्रेसिडेंट शी बैक कर रहे हैं। चाइना इज बेगिंग फ्रॉम इंडिया कि हमारे साथ ट्रेड टाइज और भी स्ट्रॉन्ग करो। इस सब चीज का हमारे खित्ते पे बहुत गहरा और अहम असर हो रहा है। और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट्स के अंदर एक ही हफ्ता हो गई है PSX स्टॉक मार्केट मुकम्मल तौर पर मंदी का शिकार। एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट मैं ये हमारी ही हेडलाइंस में पढ़ रहा हूँ। और मेरी जो वार्निंग थी उसको इन्होंने उसका ख्याल नहीं किया, इस तरह की बातें की उसने। और जवाब में चीन जो है वो खामोश है। फिर वो हाथ जोड़ के भारत के पास आया। को नुकसान होता है तो बिलवास्ता बिला वास्ता पाकिस्तान को नुकसान होता है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 11 करोड़ से ज़ायद लोग खते गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। ट्रेड वॉर शुरू हो गई है दुनिया में, बहुत ज़्यादा मसला पड़ गया है और चाइना के ऊपर बहुत बड़े टैरिफ लग चुके हैं और जिन कंट्रीज पर टैरिफ्स लगेंगे वो अमेरिका के क्लोज ट्रेड पार्टनर्स हैं। लेकिन चाइना इस मुश्किल से निकलने के लिए कोशिश ये कर रहा है कि वो इंडिया से करीब हो जाए और प्रेसिडेंट शी ने लेटर लिखा है प्रेसिडेंट मर्मो को। ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है। वैसे तो ये 75th एनिवर्सरी ऑफ रिलेशंस बिटवीन चीन एंड इंडिया, लेकिन ऐसे मौके पर एक ऐसा लेटर लिखना जिसमें ये कहना कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, तो प्रेसिडेंट शी अब एलिफेंट एंड ड्रैगन का डांस देखना चाहते हैं इकट्ठे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये टैरिफ्स। तो इससे ये लगता है कि प्रेसिडेंट शी बैक कर रहे हैं। चाइना इज बेगिंग फ्रॉम इंडिया कि हमारे साथ ट्रेड टाइज और भी स्ट्रॉन्ग करो, हम दोनों मिलकर इन टैरिफ्स का सामना करते हैं। तो एक तरीके से चाइना ने ये इंडिया को आप कह सकते हैं कि लालच दिया है या इंडिया के आगे घुटने टेक दिए हैं कि हमें अमेरिका से बचाओ। तो अमेरिका के मेजर ट्रेड पार्टनर्स ट्रंप की टैरिफ्स की लिस्ट पर हैं और उनमें चाइना, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, साउथ कोरिया, मैक्सिको, जापान, वियतनाम और इंडिया भी। तो जब ये ट्रेडिंग पार्टनर्स ये देखेंगे कि हम पर टैरिफ्स लग रहे हैं तो इनका जवाब क्या होगा? इनका जवाब वही होगा कि जो जवाब आना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अमेरिकन गुड्स हैं उनको कुछ कंट्रीज़ में, जिसमें कि यूरोप के कंट्रीज़ हैं, कनाडा है। कनाडा की तो वजह है, कनाडा और अमेरिका के बीच तो इस वक्त जो रिलेशंस हैं वो बड़े ही सख्त ख़राब हुए हैं। तो कनाडा ने क्या किया है कि जो उनकी मार्केट की शेल्फ्स हैं वहाँ से अमेरिकी प्रोडक्ट्स को हटा दिया है और वहाँ पर एक कैंपेन स्टार्ट हो गई है जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि हम पहले जो अमेरिका की शराब पीते थे अब हम अपनी बनाकर पिएंगे। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि अमेरिकी शराब पर उन्होंने अपना नाम लगाकर लिख कर रख दिया है, लेकिन बायकॉट हो रहा है। इसी तरीके से और कंट्रीज़ जिनके ऊपर ये अनाउंस किया जा रहा है कि हम ये आपके ऊपर ये अब टैरिफ लगाने लगे हैं। तो एक तो ये कि उन्होंने जवाबी टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं। तो अमेरिकी मसनूआत हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो पूरी दुनिया में जाती हैं, बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी ट्रेड होती है। तो उसमें अब उनकी वो जो कंट्रीज़ हैं ये सारे मिलकर, बाकी की दुनिया जो है अमेरिका के अलावा जो भी उनके ख़िलाफ़ हैं इस वक्त, वो सब मिलकर इन अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने की एक कैंपेन चला रहे हैं। नाउ दिस इज़ अनबिलीवेबल, क्योंकि ये अगर होता है तो फिर उसको जो है वो कैसे रोका जाएगा। लेकिन अभी हम उस तरह बढ़ते हैं कि जो मैंने ये कहा कि एक ख़त लिखा गया
اور شی نے جو یہ لیٹر لکھا ہے اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ وہ لکھتے ہیں both ancient civilizations, major developing countries and important members of the global south are both at a critical stage. The right choice for China and India to be partners of mutual achievement and realization, the Dragon Elephant Tango. یہ تو کہا تھا شی نے، یہ اس لیٹر میں لکھا. اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے شی کے جو یہ الفاظ ہیں، ورڈز ہیں، یہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک قدم نہیں، دو قدم نہیں، 4 قدم آگے بڑھ کر، بلکہ جھک کر اور ایک فرشی سلام کرتے ہوئے کو اور گھٹنے ٹیکتے ہوئے نیچے انہوں نے کہا کہ پائن ساڈا کچھ نہیں بننا، امریکہ ہمارے خلاف ہو گیا تو آپ ہم سے مل جائیں. تو بھائی جان یہ نہیں ہونا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا اور امریکہ کے جو پارٹنرشپ ہے وہ بہت کلوز اس وقت ہو چکی ہے. آپ دیکھیے، ابھی بھی آپ دیکھیے گا یہ جو ٹیرفس لگ رہے ہیں نا، اس کو انڈیا کیسے ٹیکل کرتا ہے. اور امریکہ کو بھی پتہ ہے انڈیا کی اسٹرینتھ کا. وہ اس نے بھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی کھڑکی دروازہ کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وہ بھارت سے اپنے وہ نہیں کر سکتے. یہاں پر دیکھیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک بڑی ٹریڈ اور سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ تو بہت فائدہ، ہم ان سے کیوں پنگا لیں. لیکن چائنا تو ہے رائیول، چائنا تو سب سے بڑا رائیول ہے رشیا اینڈ چائنا امریکہ کے. تو ان کے لیے تو یہ ہوگا، اس سے زیادہ کہیں زیادہ بڑھ کر جو ہے ان کے اوپر ایکشنز لیے جائیں گے. لیکن اس کے بعد مرمو کیسے جواب دیتی ہیں؟ پریزیڈنٹ مرمو نے جو جواب دیا نا، وہ انہوں نے کہتی ہیں انڈیا اینڈ چائنا آر 2 major neighboring countries that are home to 1/3 of the world's population, that is stable, predictable